हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारे इस वीडियो में हम जर्नलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया में जर्नलिज्म की पत्रकारिता की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जर्नलिज्म में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे ये हमारे न्यू इंडिया में स्टेब्लिश्ड हुआ। यानी कि टोटली ये कह सकते हैं कि इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है पत्रकारिता की और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो प्रेस थी या जो जर्नलिज्म था वो किस स्टेज पर चल रहा है। ये सभी कुछ आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप जर्नलिज्म के बारे में सभी डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आशा करते हैं कि वीडियो के एंड होने तक आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। यानी कि यहाँ पर इंडियन जर्नलिज्म की क्या हिस्ट्री रही है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सबसे पहले अगर हम प्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था तब यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी started the Bengal Gazette, also known as Kolkata General Advertiser. This was the first newspaper published in India, which was later stopped because it carried critical articles against the company. अब यहाँ पर 1780 में जो जेम्स ए हिकी यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे उन्होंने पहली बार यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो था उसका नाम क्या था, द बंगाल गैजेट, और उसे कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा गया था। लेकिन बाद में ये न्यूज़पेपर बंद हो गया था क्योंकि इसमें कई ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ थे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था उसका नाम था द बंगाल गैजेट और उसे पब्लिश किया था जेम्स ए हिकी ने। इसके बाद 1799 में जो गवर्नर थे जनरल रिचर्ड वेलेस्ली एनेक्टेड द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। यानी यहाँ पर रिचर्ड वेलेस्ली जो थे वो प्रेस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लेके आए 1799 में टू स्टॉप द फ्रेंच फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर जब वो ये प्रेस एक्ट लेके आए तो उनका उद्देश्य ये था कि वो यहाँ पर जो फ्रेंच लोग हैं उन्हें स्टॉप कर सके कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। दिस एक्ट ब्रॉट ऑल द न्यूज़पेपर्स अंडर गवर्नमेंट स्क्रूटिनी बिफोर देयर पब्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर जो भी पेपर्स पब्लिश किए जाते थे उन्हें पहले गवर्नमेंट चेक करती थी कि यहाँ पर कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर आर्टिकल पोस्ट न किया हो जो कि बेकार हो या फिर उनके खिलाफ, उसके बाद ही से पब्लिश किया जाता था। बाद में आगे चलकर इसे एक्सटेंड किया गया था 1807 में एंड कवर्ड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेस पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड पैम्पलेट्स। अब यहाँ इसको एक्सटेंड किया गया था 1807 में, जहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पैम्पलेट सभी यहाँ पब्लिश होने लगे। The rules were relaxed in 1818 when Francis Hastings 1813 to 1823 assumed office. अब यहाँ पर जो रूल्स था कि यहाँ पर गवर्नमेंट पहले चेक करेगी और यहाँ पर सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो लाया था उसको यहाँ पर रिलैक्स किया गया जब यहाँ पर 1818 में जो फ्रांसिस हेस्टिंग थे वो वहाँ ऑफिस में आए। इसके बाद 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस लेके आए, वाज ब्रॉट आउट बाय एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। यानी कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास किया गया था जनरल जॉन एडम्स द्वारा 1823 में। This regulation made press without a license a penal offence. This restriction was directed mainly at Indian languages. अब यहाँ पर एक और कानून लेकर आ गए, वो एक और उन्होंने नियम बना दिया, विदाउट अ लाइसेंस पेनल ऑफेंस। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर पब्लिश करने का लाइसेंस नहीं है तो आप पब्लिक पब्लिकेशन नहीं कर सकते। और ये जो रेस्ट्रिक्शन था ये डायरेक्टली इंडियन लैंग्वेज यानी कि
भारतीय भाषा पे लगाया गया था, भारतीय न्यूज़पेपर्स पे लगाया गया था, दोज हु एडिटेड बाय इंडियंस, यानी कि जो इंडियंस द्वारा लिखे जा रहे थे उन पर सीधे सीधे यहाँ बैन लगाया था। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय थे, to repeal his Persian general Mirat ul Akbar salaried in 1822। क्योंकि यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने अपना पर्सियन जनरल लिखा था मिरात उल अकबर, उन्होंने 1822 में ये लिखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर इंडियन भाषा न्यूज़पेपर्स पर यहाँ बैन लगाया गया। इसके बाद 1824 में जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये गलत है और हमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, कि हम यहाँ भारतीय हैं तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर हम न्यूज़ पेपर पब्लिश भी कर सकते हैं और आर्टिकल्स भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद 1835 में प्रेस एक्ट और मेटकैल्फ एक्ट आया, जिसने कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 को रेपेल किया था। तो गवर्नर जनरल मेटकाल्फ केम टू बी नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया, यानी कि जो मेटकाल्फ थे गवर्नर जनरल, उन्हें यहाँ पर लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया कहा जाता है। ये लेके आए थे 1835 में प्रेस एक्ट और मेटकाल्फ एक्ट। The Act requires a printer publisher to give a precise account of the premises of a publication and cease functioning if required by similar declaration. The result of a liberal press policy was the rapid growth of newspaper। अब इनके आने के बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म को लेकर काफ़ी ग्रोथ हुई और उन्होंने यहाँ पर 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को भी रेपेल किया। फिर यहाँ 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट आया एक और जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा, जो कि आगे चलकर 1858 में वाइसराय बन गए लॉर्ड कैनिंग। After the revolt of 1857 to impose stricter restriction on the press, the right to stop the publication and circulation of any book, newspaper, printed matter was reserved the government। अब यहाँ पर जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने क्या किया कि प्रेस पर पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि किसी भी तरह का कोई भी बुक, कोई भी किताब, कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ पर पब्लिश नहीं होगा और सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कंप्लीटली इसे बैन कर दिया गया था। इसके बाद 1867 में द रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, रिप्लेस द मेटकैल्फ एक्ट ऑफ 1855, जिसने मेटकैल्फ एक्ट को रिप्लेस किया था। दिस एक्ट वाज सेट टू इंट्रोड्यूस रेगुलेशन एंड मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। और यहाँ पर 1867 के एक्ट के बाद ये कहा गया कि प्रेस पे किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। The print media now was made to contain the name of the printer, publisher and place of publication and a copy had to be submitted to the government। यानी कि जो प्रिंट मीडिया है वो किसी भी तरह का पब्लिकेशन कर सकती है, न्यूज़पेपर लिख सकती है और उस पर पब्लिशर का नाम भी पब्लिश कर सकती है। इसके बाद उसकी कॉपी गवर्नमेंट को भी सबमिट करे। इसके बाद यहाँ 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, वाइसराय लॉर्ड लिटन द्वारा was enacted to certain the freedom of Indian languages newspaper। This law did not apply to English papers। This was the result of a racial bitterness that has grown between then Indians and Europeans after the incident of 1857। अब यहाँ पर फिर ये कहा गया कि जो इंडियन लैंग्वेज पर न्यूज़पेपर लिखने के लिए, इंडियन जो न्यूज़पेपर लिखते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो भारतीय हैं वो यहाँ पब्लिकेशन करें, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद यूरोपियन और इंडियंस के बीच यहाँ पर काफ़ी लड़ाई जैसा हो गया था उस इंसिडेंट के बाद। तो यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पर यहाँ कोई कानून नहीं बनाते हुए भारतीय न्यूज़पेपर्स के लिए कानून बनाया। The district magistrate was given power to make the printer and publisher of any vernacular newspaper enter into a bond with the government stating not to cause disaffection against the government of antipathy between persons of different religion, caste and races for published material। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि किसी भी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में नहीं छापा जाएगा भारतीय भाषा में। The printer and publisher could also be required to deposit security which could be seized if the above offence reoccurred। यानी कि यहाँ पर प्रिंटर और पब्लिशर को दोनों को यहाँ पर एक सिक्योरिटी नोट डिपॉजिट करना होगा, जो ये बताए कि ये उन्होंने ऐसे कुछ गलत नहीं छापा हुआ है और अगर ऐसा कुछ छापा हुआ तो इसे अपराध माना जाएगा।
द मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल एंड नो अपील कुड बी मेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि यहाँ पर इस अपराध मानने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो जो भी एक्शन लेंगे वो फाइनल होगा, उसके अलावा किसी भी कोर्ट में अपील आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर vernacular newspaper could get an exemption from the operation of the act by submitting proof to a government censor। यहाँ पर वर्नाकुलर एक्ट जो आया, प्रेस एक्ट, उसने भी काफी इंडियंस को परेशान कर दिया। फिर 1822 में यहाँ पर द प्री सेंसरशिप ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय वाइसराय रिपन। अब यहाँ पर जो रिपन आए वाइसराय 1882 में, उन्होंने फिर इस प्री सेंसरशिप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक बार फिर से रिपील कर दिया। फिर 1908 में यहाँ पर एक न्यूज़पेपर इंसाइनमेंट टू ऑफेंस एक्ट आया था, यानी न्यूज़पेपर एक्ट आया था। Gave the magistrate power to confiscate press property that published objectionable material likely to cause incitement to murder or act of violence. This was triggered by the extremist nationalist activity during and after the Swadeshi movement of 1907। यहाँ फिर ये कहा गया कि न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया जाएगा जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर हिंसा भड़के या लोग दूसरे का मर्डर करें, वायलेंस हो, इस तरह का कुछ भी नहीं करेगा। और ये एक्ट इसलिए लाए गए क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट यहाँ चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर एक्ट लेके आए और ये कहा गया कि यहाँ किसी भी तरह की वायलेंस जैसी बातें न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं की जाएंगी। 1910 में Indian Press Act आया, was a revision of the Vernacular Press Act that empowered the local government to demand a large amount of security registration from the printer and publisher। अब यहाँ 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया, यहाँ उन्होंने ये कहा कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से पहले जो प्रिंटर है या पब्लिशर है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा, और जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं उसकी कॉपीज आपको गवर्नमेंट को यहाँ सबमिट भी करनी है इंडियन टैक्स एक्ट के तहत। 1921 में द एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वाज रिपील्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेस कमेटी चेयर्ड बाय सर तेज बहादुर सप्रू। अब यहाँ 1921 में जो 1908 और 1910 का एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया था प्रेस कमेटी की रिकमेंडेशन में, जिसके चेयरमैन थे सर तेज बहादुर सप्रू। 1931 में यह इंडियन प्रेस एक्ट आया। इमरजेंसी पावर उस वक्त शायद एप्लीकेबल थे, वाज एन एनेक्टेड इन द वेक ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि यहाँ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय चल रहा था उस टाइम पे आया ही ये पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस प्रोपेगेंडा राइटिंग इन द सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्योंकि चल रहा था तो उन्होंने ये कहा किसी भी तरह का कोई भी राइटिंग प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किए। अब यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि इंडियंस को पूरी तरीके से पब्लिश ही नहीं करने दिया, क्योंकि जो इंडियन न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे हैं तो न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में जनता को बताया जाएगा। तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया कि आप यहाँ पर ऐसी कोई वॉयलेंस बातें या कंपनी के खिलाफ न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करें। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जनरल्स हैं और न्यूज़पेपर हैं और उनके ऑथर्स हैं जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर यहाँ पर पब्लिश किए गए, जैसे कि बंगाल गैजेट की फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का, जेम्स हिकीरे के द्वारा प्रिंट किया गया था। इसके अलावा मराठा इंग्लिश में केसरी, मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, हितावदा गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, वॉइस ऑफ इंडिया और रस्क गोफ्टर दादा भाई नौरोजी, वंदे मातरम और परिदर्शक ये विपिन चंद्रपाल द्वारा यहाँ पर न्यूज़ पे पब्लिश किया गया था। इसके बाद मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा चलाया गया था। प्रभुदा भारत, अय्यर स्वामी, बी.आर. राजामैयर, जी नरसिम्हाचार्य एंड बी.वी. कामेश्वरा अय्यर। ऑन बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही चलाया गया था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा, पंजाबी लाला लाजपत राय द्वारा, द लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय मर्यादा मदन मोहन मालवीय द्वारा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ
एनी बेज़ंट द्वारा, मिरात उल अकबर संबत कौमुदी राजा राममोहन रॉय द्वारा, नवजीवन यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका, ये सभी महात्मा गांधी द्वारा पब्लिश किए गए थे। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, द हिंदू जो कि आज भी बहुत ही फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर बना हुआ है, द हिंदू, उस टाइम पर भी इसे एक नाम से स्टार्ट किया गया था। और स्वदेश समित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा चलाया गया था। द बांग्ली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा मद्रास कोरियर रिचर्ड जॉनसन द्वारा, ये सभी न्यूज़पेपर्स जो हैं उसी एरा में पब्लिश किए गए थे, जिनमें नेशनल मूवमेंट्स के बारे में भी लिखा था। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए जाएं या कोई भी एक्ट लाया जाए जिससे कि जो इंडियंस हैं इस तरह की पत्रिकाएं प्रकाशित न कर सकें, जिससे कि वायलेंस ना बढ़े। और उस टाइम पर भी जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लीडर्स थे उन्होंने कई ऐसे पब्लिकेशंस किए। तो यहाँ इंडियन जर्नलिज्म या अपनी पत्रकारिता को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कौन कौन से एक्ट इस एरा में आए इसके बारे में भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।